मॉस्को में आतंकी हमले के बाद रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। हमले में यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा, पुतिन ने क्या प्रण लिया, इसके अलावा देखेंगे मॉस्को हमले का वो वीडियो जिसे आतंकी संगठन आईएसआईएस ने किया है जारी। रूस ने यूक्रेन पर बीती रात ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। राजधानी कीव और लवीव पर दर्जनों क्रूज मिसाइलें दागे गए। कीव के मिनिस्ट्री प्रशासन ने दावा किया कि ज्यादातर मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। यूक्रेन पर हमले के दौरान एक रूसी मिसाइल ने पोलैंड के एयर स्पेस का उल्लंघन किया। करीब 39 सेकंड तक रूसी मिसाइल पोलैंड के एयर स्पेस में ही रही। ये दावा पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रडार सिस्टम में मिसाइल दिखते ही मिलिट्री विमान को एक्टिवेट कर दिया गया था। पोलैंड ने रूस से एयर स्पेस उल्लंघन पर जवाब मांगा है। रूस के कब्जे वाले क्रिमिया के सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने मिसाइलों की बौछार की। हमले में एक महिला घायल हुई, एक इमारत और गैस लाइन को नुकसान पहुंचा। रूस का दावा है कि 10 से ज्यादा मिसाइलों को मार गिराया गया। मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए आतंकी हमले में 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 4 बंदूकधारी शामिल हैं। हमले में 183 लोग मारे गए और 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस ने ली है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में हुए आतंकी हमले का बदला लेने का प्रण किया है। पुतिन ने कहा कि जो भी इस हमले की साजिश में शामिल है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पुतिन बार बार ये कह रहे हैं कि हमलावरों ने यूक्रेन भागने की कोशिश की थी। उधर यूक्रेन ने इस दावे को खारिज किया है कि वो किसी भी तरह से इस हमले में शामिल है। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने मॉस्को हमले का वीडियो जारी किया। ये वीडियो आतंकियों ने हमले के दौरान बॉडी कैम से रिकॉर्ड किया। 90 सेकंड के वीडियो में चारों आतंकियों ने अपना चेहरा छिपा रखा है। वीडियो में आतंकियों की बातचीत सुनाई देती है, जिसमें एक दूसरे से लोगों पर हमला करने के लिए कहा जा रहा है। रूस में आज आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया। देश का झंडा आधा झुका दिया गया। बड़ी संख्या में लोग मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल के सामने पहुंचे और लोगों को श्रद्धांजलि दी। वहीं थिएटर के भीतर सुरक्षा और बचाव कर्मी जायजा लेते हुए दिखाई दिए। खार्किव में रूस ने यूक्रेन के एनर्जी पावर प्लांट पर हमला किया। मिसाइल से किए गए हमले में 2 थर्मल पावर प्लांट तबाह हो गए। इसके अलावा मालिशेव ट्रांसपोर्ट प्लांट भी हमले में नष्ट हो गया। इस प्लांट में टैंक इंजन, आर्म्ड वाहन का निर्माण और मरम्मत की जाती थी। लेमन में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। रूस की स्लाविंस्की ब्रिगेड ने यूक्रेन के सैनिकों पर काफी नजदीक से हमला किया, जिसमें भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन का टैंक तबाह हो गया। और गाजा में राहत सामग्री का इंतजार कर रहे लोगों पर इजरायल ने फिर हमला किया। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध में बात करेंगे कि बार बार गाजा के आम लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है और इजरायल की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। इसके अलावा देखेंगे अल शिफा में महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता और अब किस अस्पताल को निशाना बना रहा है इजरायल। गाजा में कुवैती चौक के पास राहत सामग्री का इंतजार कर रहे लोगों पर इजरायल ने एक और हमला किया है। रॉयटर्स के मुताबिक फिलिस्तीनी मीडिया ने किया दावा कि हमले में 19 लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। इजरायली सेना ने बयान जारी करके कहा घटना की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक ना तो राहत वितरण टीम और ना ही लोगों पर किसी तरह के हवाई हमलों को अंजाम दिया गया। राफा पर इजरायली वायुसेना के हवाई हमले जारी हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान एक मकान पर बमबारी की गई, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग मारे गए। अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मकान के आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अल शिफा हॉस्पिटल में इजरायली सेना का ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास का पूरा इलाका तबाह हो चुका है। बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो गई हैं। सड़कें मलबे में तब्दील हो गई। आसपास रह रहे लोगों को ना तो खाने के लिए खाना मिल रहा है और ना ही पीने के लिए पानी। अल शिफा हॉस्पिटल पर रेड के दौरान इजरायल के सैनिकों पर महिलाओं से रेप और उनकी हत्या के आरोप भी लगे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ितों ने बातचीत के दौरान बताया कि अल शिफा हॉस्पिटल और उसके आसपास का इलाका युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका है। महिलाओं के लिए हालात बद से बदतर हो गए। इजरायल की सेना गाजा के नासर हॉस्पिटल की एक बार फिर घेरेबंदी कर रही है। ग्राउंड ऑफ हवाई ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। रास्ते में पड़ने वाली इमारतों को सेना ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन की अल कुद्स ब्रिगेड ने वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायल के सैनिकों पर हमला बोला है। ब्रिगेड ने दावा यह भी किया कि हमले में इजरायल के कई सैनिक घायल हुए। गाजा में इजरायल के एक सैनिक की युद्ध के दौरान मौत हो गई। ये जानकारी इजरायल की सेना ने एक बयान जारी करके दी। बयान के मुताबिक अल शिफा हॉस्पिटल के पास हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के 3 टैंक से गोलीबारी में कई सैनिक मारे गए। दक्षिण गाजा के खान यूनिस में इजरायल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। हमले में कई इमारतें तबाह हो गई, काफी लोग मारे गए। इजरायल का दावा है कि हमले हमास के ठिकानों पर किए गए। मारे गए लोग हमास के लड़ाके हैं।
मध्य गाजा के देर अल बला में इजराइल की सेना ने एक घर को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए। अल जजीरा के मुताबिक हमले में 7 फिलिस्तीनी मारे गए। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। वॉरजोन टॉप 9 खबरों में बताएंगे आपको चीन फिलीपींस के बीच नई टेंशन आखिर क्या है और ताइवान में क्यों पहुंचे अमेरिकी सैनिक। रेड सी में हूती विद्रोहियों ने चीन के ऑयल टैंकर पर 4 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हमले से शिप में आग लग गई, लेकिन उसे बुझा दिया गया। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक इसके बाद अमेरिकी फौजों ने हूती के 6 ड्रोन पर निशाना साधा, जिसमें से 5 को मार गिराया, जबकि एक वापस यमन की सीमा में चला गया। इजराइल की सेना ने लेबनान के पूर्वी शहर बालबेक पर बमबारी की है। हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए और एक 2 मंजिला भवन तबाह हो गया। एफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक बालबेक हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजराइल का दावा है कि हमले में हिजबुल्लाह की हथियार बनाने की फैक्ट्री को नष्ट कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स पर 60 से ज्यादा रॉकेट की बौछार की। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें खासा नुकसान हुआ है। इजराइल और हिजबुल्लाह गाजा में युद्ध के बाद से लगातार एक दूसरे पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। दक्षिण लेबनान के कफर किला में इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हमला किया। हमले में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। इजराइल का दावा है कि बिल्डिंग में हिजबुल्लाह लड़ाके को घुसते देखकर बम गिराया गया। इजराइल लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। हमले में सीमा पर इजरायली बेस को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करके इजराइल की रडार साइट को तबाह करने का दावा किया। साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। फिलीपींस का ताजा आरोप है कि चीन उनके जहाजों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहा है। चीन के एक्शन से फिलिस्तीन की सिविलियन बोट को नुकसान हुआ। फिलीपींस के 2 नेवी शिप और 2 कोस्ट गार्ड जहाजों की सुरक्षा में बोट को ले जाया जा रहा था, तभी चीन के जहाजों ने उसे घेर कर पानी की बौछार की। अमेरिका की स्पेशल फोर्स ताइवान के किनमैन में तैनात हो गई है। ये जगह चीन से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर है। हाल ही में अमेरिका ताइवान ने स्थायी बेस बनाने की घोषणा की थी। ताइवान ने भी अमेरिकी सेना की उपस्थिति की बात मानी है। चीन की सेना ताइवान की सीमा के पास जबरदस्त युद्धाभ्यास कर रही है। पीएलए की 91वीं एम्फीबियस कंबाइंड आर्म ब्रिगेड ने जमीनी लड़ाकू वाहनों के साथ कोस्टल लैंडिंग की प्रैक्टिस की। समझा जा रहा है कि चीन की सेना ताइवान पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। उधर चीन को अपनी ताकत दिखाने के लिए ताइवान भी तैयारी कर रहा है। अप्रैल के पूरे महीने ताइवान की सेना किनमैन में आर्टिलरी ड्रिल की सीरीज करेगी। ये ड्रिल 2 से 30 अप्रैल तक चलेगी। ड्रिल में जमीन और नेवी दोनों के सैन्य उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। और आइए अब देखते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप 9 में दुनिया भर की खबरें। ये तस्वीर नाइजीरिया के उन बच्चों की है जिन्हें 2 हफ्ते पहले कड़ूना राज्य से अगवा कर लिया गया था। 137 बच्चों को नाइजीरिया की आर्मी ने छुड़ा लिया है। बंदूकधारियों ने 7 मार्च को स्कूल में घुसकर इन बच्चों को फिरौती के लिए अगवा किया था। लंदन में ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के सामने ये लोग हांगकांग के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का विरोध कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग हांगकांग के नागरिक हैं। हांगकांग में नया कानून हाल ही में लागू हुआ है, जिसका दुनिया भर में विरोध हो रहा है। इस कानून में विरोध को दबाने के लिए सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा तेज होता जा रहा है। तेल अवीव में लगातार हो रहे प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं। एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा कर्मियों से झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम कर दिया और आगजनी की। लोग बंधकों की रिहाई और नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने राफा क्रॉसिंग का दौरा किया। राफा में ट्रकों की लंबी कतार के पास खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये समय गाजा को ज्यादा से ज्यादा मदद भेजने का है। गुतरेज ने यह भी कहा कि इतिहास के सही तरफ खड़े होने की जरूरत है। गाजा में अब तक इजराइल के हमले से 35% इमारतें तबाह हो गई हैं। लगभग 88,000 भवनों को भारी नुकसान हुआ है। इनमें 16,000 इमारतें पूरी तरह बर्बाद और 40,000 इमारतों को हल्का नुकसान हुआ है, जबकि 32,000 भवनों को काफी नुकसान हुआ है। हैती में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। डेलमास 95 गैंग के प्रमुख अर्नस्ट जुल्मे को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। समझा जा रहा है कि जुल्मे के मारे जाने से गैंगों को बड़ा झटका लगा। उधर देश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। हैती में काफी दिनों से जबरदस्त हिंसा हो रही है।